हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, पाइथन के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़ का ये 7th क्वेश्चन है जो आज हम देखने वाले हैं। तो देखें 7th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया है कि सम ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स, ये जो लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का सम करना है और एक रिजल्ट देना है, ठीक है। और एक कंडीशन यहाँ पर उन्होंने ऐड की है क्या, कि यूजिंग हायर ऑर्डर मेथड, कि हायर ऑर्डर मेथड यूज़ करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा हायर ऑर्डर मेथड यूज़ किया जाएगा। होपफुली अगर आपको सभी को पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और नहीं पता है तो यहाँ पर तो हम करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग रिड्यूस। रिड्यूस का काम ये है कि सभी एलिमेंट्स के साथ जो भी कैलकुलेशन करता है और एक रिजल्ट निकालता है, कोई भी कैलकुलेशन करके एक रिजल्ट आपको देता है। ओके, सो रिड्यूस फंक्शन यूज़ करने के लिए देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रिड्यूस आना कंपलसरी है। अगर नहीं पता है रिड्यूस कैसा फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है तो इसी चैनल के अंदर पाइथन प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए रिड्यूस मेथड का यूज़। ओके, आपको मिल जाएगा। अब सबसे पहले आपको रिड्यूस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम करेंगे फ्रॉम, एंड यहाँ पर करेंगे फंक टूल से इंपोर्ट रिड्यूस फ्रॉम। ओके, और एक लिस्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं कुछ भी एलिमेंट्स के साथ। ओके, एंड अब यहाँ पर सम ऑफ एलिमेंट नाम का वेरिएबल बनाया और रिड्यूस नाम का फंक्शन हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, फंक्शन एंड लिस्ट। तो जैसे आप सभी को पता है रिड्यूस, अगर आपको पता है फंक्शन तो ये भी पता होगा कि जो फर्स्ट आर्गुमेंट जो फंक्शन हम यहाँ पर बनाते हैं वो 2 आर्गुमेंट्स लेता है एग्जैक्टली, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कस्टम मेथड बनाने वाले हैं या लैम्डा बनाने वाले हैं वो आपको ध्यान रखना है कि 2 आर्गुमेंट ले। ओके, तो मैं लैम्डा का यूज़ करूँगा x, y एंड x + y कर देंगे हम इसको। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कैसे वर्क करता है कैसे नहीं वो आपको देखना पड़ेगा चैनल पर जाकर, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सम ऑफ एलिमेंट्स आप देखिए यहाँ पर इसका रिजल्ट 845, ठीक है। होपफुली इतना आपको आ गया होगा कैसे काम किया है। इसकी जगह आप खुद का कस्टम मेथड बना सकते हैं। ओके, तो बस इंटरव्यूअर ऐसे भी बोल सकता है कि अगर वो रिड्यूस से नहीं चाहता आपको आंसर देना, मतलब वो नहीं चाहता कि आप रिड्यूस यूज़ करें, ठीक है। वैसे पूछा तो इसी में गया, बट उनका दूसरा सिनेरियो भी आपको पता होना चाहिए। तो आप लूप के थ्रू इसको कर सकते हैं, और ये आपका काम है कि कैसे हम लोग लूप के थ्रू ये सेम रिजल्ट लाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है, आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। फिलहाल इसको समझ लेते हैं ये कैसे वर्क करता है एक बार फिर से। ओके, लेट्स सी। ये देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ, एग्जांपल नहीं जो यहाँ पर काम हो रहा है, ये LST है। ओके, तो रिड्यूस फंक्शन क्या करता है कि इसमें जो फंक्शन आपने बनाया है ये 2 ही आर्गुमेंट लेगा, तो LST में से ये 2 एलिमेंट उठाएगा, ठीक है। रिड्यूस क्या बोलेगा कि ये जो फंक्शन है 2 आर्गुमेंट ले रहा है, तो आप ऐसा करो जो LST आपने हमको पास किया है उसमें से 2 एलिमेंट उठाओ। तो ये x में जाएगा, ये y में जाएगा, तो 35 इसमें गया और 56 इसमें गया, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर जाकर ऐड हो गए, है ना, ये दोनों यहाँ पर जाकर ऐड हो गए। तो 35 + 56, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो 6 and 5 11, एक बचा है 5 and 3 8 and 9, कितना हो गया 91। तो इन दोनों का एलिमेंट्स का सम हो गया है 91। अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम जब अब क्या होगा, ये दोनों मतलब लिस्ट में से फर्स्ट टाइम क्या था, 2 एलिमेंट्स उठाए थे और x y में रख दिए थे, तो क्या अभी भी ये 2 एलिमेंट उठाएगा इस लिस्ट में से? नहीं, इस बार सिर्फ एक एलिमेंट उठाएगा, दैट इज़ 34, ठीक है। अब 34 जो उठाएगा वो जाएगा सिर्फ y के पास, x में नहीं जाएगा। वैसे कायदा तो ये बोलता है पहले फर्स्ट वाले वेरिएबल में जाना चाहिए आर्गुमेंट में, उसके बाद सेकंड आर्गुमेंट में। तो फर्स्ट आर्गुमेंट में ये ऑटोमेटिकली क्या दे चुका है 91। तो ये क्या करता है, जो फर्स्ट टाइम 2 एलिमेंट उठाता है और जो उसका रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को ये x में रख देगा। तो मतलब x में बाई डिफॉल्ट 91 आ चुका है, जो कि इसका प्रीवियस सम था, पहले जो हमने सम किया था। अब 34 उठाया तो x में रख दिया, मतलब y में रख दिया। तो इसका जो कैलकुलेशन अब होने वाला है वो क्या होगा कि 91 यहाँ पर आएगा, प्लस जो न्यू वैल्यू आई है 34 वो y में गई हुई है इस तरीके से। तो 4 and 1 कितना हो गया यहाँ पर, 5 and 9 and 3 12 and 13 135। ओके, तो 3 एलिमेंट हो गए। फिर नेक्स्ट टाइम फिर क्या करेगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को उठाएगा जो कि y में रखेगा, और x में क्या आएगा 135। तो 135 + 675, इस तरीके जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो मतलब सभी के साथ ऐसा करेगा और ये आपका रिजल्ट इस तरीके से इसने प्रोवाइड किया, ठीक है। होपफुली समझ आ गया होगा। अगर ऐसा कोई पॉइंट्स है जो नहीं समझ आया तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ओके, सो
तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई फीडबैक वगैरह है तो सजेशन है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।